हम हरिराम पटेल की साइंस की एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज का टॉपिक है विटामिन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता एंजाइम, डीएनए, विटामिन या हार्मोन्स। तो मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता वो है विटामिन। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक है विटामिन के और विटामिन डी, जो मानव शरीर उत्पन्न कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लिया जाता है कि मानव शरीर विटामिन कभी उत्पन्न नहीं कर सकता। अपवाद को याद रखना है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला विकार है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होगा। नीचे एक्सप्लेन दिया गया है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से हो जाएगा रिकेट्स, ई से है बांझपन या निसंतानपन। विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का ना बनना। तो रक्त का धक्का किससे बनता है या कौन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का धक्का बनने के लिए सहायक होता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है शक्कर, सूर्य का प्रकाश, डबल रोटी, पीले नारंगी रंग के फल व सब्जियां। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है पीले नारंगी रंग के फल व सब्जियां। विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी है। रक्त स्कंदन यानी रक्त का धक्का जमने के लिए। ऑप्शन है विटामिन ए तथा डी, के तथा सी, विटामिन के या विटामिन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। केवल विटामिन के जो है वो रक्त का धक्का जमने के लिए सहायक होता है। तो विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। ऑप्शन है तले हुए खाद्य पदार्थों में, खमीरीकृत खाद्य पदार्थों में, मीठे खाद्य पदार्थों में या उपरोक्त सभी में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है खमीरीकृत खाद्य पदार्थों में। खमीरीकृत खाद्य पदार्थों में विटामिन बी पाया जाएगा। विटामिन क्या है? जैविक, यौगिक, अकार्बनिक पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। विटामिन इनमें से कुछ नहीं है। एक जैव पदार्थ है, लेकिन ये जैविक यौगिक नहीं है। विटामिन एक जैव पदार्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित किस विटामिन की कमी के कारण मुख्य रूप से नसें कमजोर हो जाती है? नसें कमजोर होने का कारण विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन B12। तो नसों के कमजोर होने का कारण है विटामिन B12। विटामिन B12 का अन्य नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से नसें कमजोर हो जाती हैं। विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए, आरएनए, दोनों ए तथा बी, उक्त ए एवं बी में से एक। तो विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, यानी कि राइट आंसर है डी, ए या बी में से कोई एक। मानव शरीर में आवश्यकता के अनुसार विटामिनों को उनके आरोही क्रम में जमाना है, यानी कि जो मानव शरीर को जिसकी कम ज़रूरत है उसको पहले और जिससे ज़्यादा ज़रूरत है उसको बाद में। तो सबसे कम ज़रूरत होती है विटामिन के की, उसके बाद आएगा विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। के ई डी ए, यह आरोही क्रम में मानव शरीर की आवश्यकता अनुसार विटामिनों की जोड़ी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B1, B2, B6, B12। तो विटामिन में कोबाल्ट पाया जाएगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से पैरालिसिस भी होता है और हमने ऊपर पढ़ा है कि नसें कमज़ोर भी हो जाती हैं। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो अभी हमने पढ़ा था रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, बी, डी, ई।
तो विटामिन जो जल में घुलनशील होता है वह है विटामिन बी। नीचे एक्सप्लेन किया गया है, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एवं विटामिन सी। इसी के कारण सबसे ज़्यादा गोलियां जो खाई जाती है विटामिन बी और सी की खाई जाती है, क्योंकि ये जल में जल्दी से घुल के इसकी कमी हो जाती है। और वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के। ए डी ई के वसा में घुलनशील है और बी सी जल में घुलनशील है। विटामिन डी में निम्न में से कौन पाया जाता है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन डी में पाया जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का यह रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो राइट आंसर है कैल्सीफेरॉल। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन डी, ये तो कितने बार आ चुका है क्वेश्चन। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा विटामिन खून का धक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के, ये भी पीछे पड़े हैं। विटामिन के खून का धक्का जमाने में सहायक होता है। सही जोड़ी में लाना है। विटामिन ई की कमी से होगा बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन। विटामिन के से होती है कमज़ोर हड्डियां, अगर इसकी कमी होगी तो, और रक्त का धक्का जमने में भी। अब आता है विटामिन सी की कमी से होता है दांतों में रोग होगा या दांतों की समस्या है कि विटामिन सी की कमी से। और विटामिन ए की कमी से आंखों में होगा, जिसको वर्णांधता कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बी से डी ए। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो बी से बेरी याद रखना है। तो ये याद रखना है, B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। स्कर्वी नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? स्कर्वी यानी कि स्किन वाली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फंक में निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का। तो फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। 1911 में फंक ने विटामिन की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में या मूली में? तो विटामिन सी पाया जाता है सबसे ज़्यादा मिर्च में। इन सब्जियों में सबसे ज़्यादा मिर्च में पाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सीधा राइट आंसर देखते हैं, विटामिन के का बंध्यापन नहीं आएगा। विटामिन के का आएगा रक्त का धक्का जमने में सहायक होता है। तो जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। नियासिन से पेलेग्रा। थायमिन की कमी से बेरी रोग। थायमिन यानी कि B1 होगा। नियासिन यानी कि B3 होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होगा। और विटामिन के रक्त का धक्का जमना। निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, अंतःस्राव हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन? तो सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन को सहायक आहार कारक कहते हैं। विटामिन डी का अच्छा स्रोत है तो सूर्य की किरणें हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन में? तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होगी वसा में। वसा में सर्वाधिक कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा के पाचन में 9.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो राइट आंसर है ए, यकृत में विटामिन ए जो है वो संचित रहता है। राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी या होता है किलोसिस? तो राइट आंसर है डी, किलोसिस।
राइबोफ्लाविन की कमी से होता है किलोसिस रोग। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है, पीछे पढ़े थे हमने, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है: बेरी, घेंघा, रतौंधी या वर्णांधता। तो पॉलिश किया हुआ चावल का सेवन करने से बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। मानव आहार में पॉलिश चावल में थायमिन पाया जाता है, थायमिन यानी कि विटामिन B1, जिससे बेरी रोग होता है। विटामिन जो रक्त के धक्के बनाने में प्रभावी होता है वह है विटामिन K। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सीधा आंसर देखते हैं, B2, जिसका सुमेलित किया है कॉड यकृत तेल, तो ये गलत आंसर है। B6 धान की चोकर, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, विटामिन K अल्फाल्फा, और विटामिन B2 ये वाला गलत है। निम्न विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है वह है विटामिन C। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है जो कि एक स्किन रोग है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। तो ये कौन कौन से विटामिन है? तो जल में घुलनशील है। क्वेश्चन पूछा जल में घुलनशील विटामिन, पीछे हमने पढ़ा था विटामिन B व C जल में घुलनशील है। थायमिन है विटामिन C, विटामिन B2, B6, B1, तो थायमिन है विटामिन B1। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला, बचपन से पढ़ते आ रहे, विटामिन C का अच्छा स्रोत है आंवला। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। रतौंधी विटामिन A से होगा, रिकेट्स विटामिन D से होगा, स्कर्वी विटामिन C और बेरी विटामिन B। तो राइट आंसर है C। सुमेलित करना है, सूखा विटामिन D की कमी से, बेरी विटामिन B1, निशांतता विटामिन A, स्कर्वी विटामिन C से। तो 1, 2, 3, 4। विटामिन C की मात्रा के आधार पर खाद्य पदार्थों का सही क्रम बनाना है। तो अमरूद, आंवला, संतरा, अनानास, तो क्रम में जमाएंगे तो पहले आएगा आंवला जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा B, फिर आएगा अमरूद A, उसके बाद आएगा संतरा C और अनानास लास्ट में आएगा। आंवला, अमरूद, संतरा और अनानास। राइट आंसर है D, विटामिन C की मात्रा में जमाना था। विटामिन B12 के खाद्य स्रोत है दुग्ध पदार्थ, मछली एवं मीट, अंडा एवं चिकन, फल एवं सब्जियां। तो B12 का स्रोत है दुग्ध पदार्थ, मछली एवं मीट, अंडा एवं चिकन। ये सारे जो है विटामिन B12 के खाद्य स्रोत है, फल और सब्जियां इसमें नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होती है? तो विटामिन D जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होती है। सूर्य की रोशनी विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत है। बेरी बीमारी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होगा। जल में घुलनशील है विटामिन B एवं C। नीचे दी गई तालिका में पोषक और उनकी कमी में होने वाले विकारों का मिलान करना है। तो है विटामिन A, इसका आएगा बिटॉट स्पॉट। आयरन, एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयोडीन से होगा क्रेटिनिज्म और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होगा। तो राइट आंसर है B, ये देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। ये पुराना पीछे हम पढ़े वही सब लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग युग्म विटामिन की कमी से संबंधित है? विटामिन
की कमी से संबंधित है। तो पहला है वर्णांधता, हीमोफीलिया, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया तो बिल्कुल नहीं होगा, एड्स और चेचक ये भी नहीं होगा, रिकेट्स और बेरीबेरी। तो राइट आंसर है डी, रिकेट्स और बेरीबेरी। लेकिन मुझे इसमें डाउट है क्योंकि वर्णांधता विटामिन ए की कमी से होता है और जो ये हीमोफीलिया दिया है विटामिन के की कमी से होता है। तो एक बार देखना है, ये भी राइट आंसर होना चाहिए। और विटामिन की कमी से रिकेट्स और बेरीबेरी ये भी होता है। तो ए और डी होना चाहिए आंसर।